मास्टरमाइंड किचन में खुश आमदेद आपका जी। तो आज की हमारी वीडियो किस चीज़ के बारे में, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इजी, बहुत ही यूनिक होने वाली है। वो है जी पंखों के बारे में। जी हाँ, ये किचन के बाहर आप पंखा देख रहे हैं, जो किचन के साथ पंखा लगा होता है वो इतना गंदा होता है, ऑयली होता है, ग्रीसी होता है, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम एक आसान सोल्यूशन से पंखा साफ़ करेंगे, बिल्कुल मिनटों में, और झटपट साफ़ होगा सिर्फ घर की 2-3 चीज़ों से जो आपके घर में मौजूद होंगी। ये आप देख रहे हैं लाउंज का पंखा इतना गंदा नहीं है जितना कि ड्राइंग रूम का, क्योंकि उसके साथ किचन है और किचन के साथ वाले पंखे तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो जल्दी कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम बोतल ले लेंगे वाइट रंग की, उस पर निशान लगाएंगे। निशान लगाते ही उसको हम कट कर देंगे। जी हाँ, बोतल कोई सी भी ले लीजिए आप, वाइट ले लीजिए, ब्लू, जो आम घर में बोतलें होते हैं, पानी वाली भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाइफ़ हमारी गर्म हो रही है। ये याद रखिएगा, हमेशा पुरानी वाली छुरी यूज़ कीजिएगा। मैंने एक एक्स्ट्रा से पुरानी वाली छुरी रखी हुई है, उसी से मैं इसको कट करूँगी। दोनों साइडों से निशान लगा लिए हैं मार्कर से, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल उस तरीके से मैं कट कर लूँगी। दूसरी तरीके से भी मैं, दूसरी साइड से भी मैं बिल्कुल इसी तरीके कट कर लूँगी। और मुझे 2 डोरियाँ चाहिए। ये देखिए मेरे पास डोरियाँ पड़ी हुई थी, ये मेरी बेटी की शर्ट थी, उसकी डोरी थी, उसको मैंने कट करके खोल लिया हुआ है। चुटिया की तरह बनी हुई थी, जैसे चुटिया होती है परांदे की तरह। परांदे को खोलो तो 3 स्टेप बनते हैं, इसी तरह से डोरी भी 3 स्टेप में हो गई है। मुझे 3 डोरियाँ मिल चुकी हैं, हालांकि हमें सिर्फ 2 चाहिए। ये आमने सामने आगे पीछे से मैंने 2 कट लगा लिए हैं, मतलब देखिए। और बीच में छोटा सा कट लगा के एक सर्कल सुराख बना लेंगे, जिस बोतल के अंदर हम डंडे को डालेंगे। जी हाँ, कोई भी वाइपर की पुरानी स्टिक हो, कोई भी पुरानी हो, उसके अंदर आप इसको डाल लीजिएगा। और 2 अदर डोरियाँ ले लेते हैं हम। 2 अदर डोरियाँ ले ली हैं मैंने। एक पुराना टॉवल ले लिया है बच्चों का, इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। सेंटर से कट लगाने के बाद मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। मैं चावल को सेंटर से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद 2 हिस्सों में हमारे पास चावल आ जाएगा, हाफ़ और हाफ़। इसको इस तरह से तह लगा लेनी है, जैसे छोटा सा कुशन टाइप बना लेना है। दूसरे को भी मैं इस तरह से कुशन की तरह फोल्डिंग कर लूँगी। ये देखिए, आज बहुत बड़ा राज खुलने वाला है आपके सामने, वो देखिएगा किस चीज़ का। जी हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट में एंड लास्ट में बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेल आइकन के पे प्रेस नहीं किया, तो जाके कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे प्रेस करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, ये देखिए डोरी के साथ मैंने इसको अच्छी तरीके बीच में रख के कवर कर लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से नॉट लगा दूंगी, बांध लेंगे हम अच्छी तरीके से। डोरी नहीं है तो कोई कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसके साथ आप इसको बांध पाए। इस तरह से आपने इसको बांध लेना है। दूसरा वाला टॉवल भी मैं दूसरी साइड पे रखूँगी, जैसे ही मैं ये रख रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आपने करना है। बोतल मैंने लीटर वाली ले ली है, आप चाहें तो 1.5 लीटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको इसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मैं आगे चल के बताऊँगी आपको इस चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, जैसे मैंने इस एक साइड से भी डोरी से बांध लिया है, दूसरे वाले को भी मैं यूं ही डोरी के साथ बांध दूंगी, जैसे मैं इसको बांध रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अच्छी तरीके से इसको भी नॉट लगा लूँगी और फिक्स कर दूँगी। ये फिक्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह क्या बनने जा रहा है। छोटा सा कुशन टाइप बन गया है सेंटर में इसके। ये देखिए स्पेस है इसके, इसको मैंने नोट लगा दी है अच्छी तरीके से। दोनों चीज़ें बन गई हैं। ये देखिए हाथ डाल के दिखा रही हूँ आपको ये क्या चीज़ बनी है। ये आपको पता चल गया होगा क्या चीज़ बनी है। उसके बाद मैं एक स्टिक ले लूँगी। आपके पास वाइपर की कोई भी स्टिक होगी, कुछ भी होगा वो ले लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिक्विड तैयार करना बताऊँगी। विम ले लीजिए 1 चम्मच। घर की चीज़ों से विम नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, सर्फ भी ले सकते हैं। सर्फ यूज़ कर लीजिए 1 चम्मच। ये देखिए मैंने डिश वॉश बार ले लिया है 2 चम्मच, और 1 चम्मच ले लेंगे हार्पिक। जी हाँ, हार्पिक ले लेंगे। इसको मैं 2 चम्मच ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने घर के 3 पंखे साफ़ करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा बना लूँगी। ये ले लिया है हमने, लेमन मैक्स ले लिया है, और विम ले लिया है 1-1 चम्मच। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने अच्छी तरीके बन लेना है, क्रीम फॉर्म में, लोशन की तरह एक बन के बहुत मज़ेदार लिक्विड आपका तैयार हो जाएगा घर में, वो भी पंखे साफ़ करने वाला। आप यकीन कीजिए, पंखा जितना पुराना होगा, जितना ग्रीसी होगा, गंदा होगा, 2 मिनट में इससे साफ़ हो जाएगा। और कैसे साफ़ होगा मैं सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगी आपको। जी हाँ, आपकी बहन आपको लाइव करके दिखाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा वॉच किया कीजिए, ताकि आप इससे पूरा फ़ायदा उठा पाए। हाँ जी, कुछ लोग बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं, भगा के देखते हैं, बहुत अच्छे खास पॉइंट आपसे मिस हो जाते हैं, फिर आपको पता भी नहीं चलता जी क्या हुआ है और क्या नहीं। ये देखें
शावर में डाल दूंगी, लेकिन मैं इस शावर में नहीं डालूंगी। एक पुरानी सी बोतल ले ली है मैंने छोटी, उसमें मैं इस लिक्विड को डाल दूंगी। जैसे कि मैं डाल रही हूँ, शावर से मैंने उसका पाइप निकाल दिया है। उसकी कैप मैं दूसरी वाली बोतल पर डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इसलिए मैंने हाफ बोतल से थोड़ा सा कम बनाया है, क्योंकि मैंने 3 पंखे साफ़ करने हैं ऐसे। जी हाँ, बहुत है। इन इफेक्ट मैंने पुराना सा पाइप ले लिया है। ये देखिए, पुराना सा पाइप लेके स्टिक उसके अंदर डालने की कोशिश करूँगी और इससे हम अपना पंखा साफ़ करेंगे। जी हाँ, पंखा साफ़ करेंगे। आगे आगे देखिए जी होता है क्या। ये देखिए, ये है जी हमारे पास। अब मैं आगे क्या करूँगी आपको आगे बताती हूँ। जी, तो ये देखिए, सबसे पहले आपने एक पिलो कवर ले लेना है। जी हाँ, जैसे पिलो को चढ़ाते हैं इस तरह से सारी डस्ट, मट्टी, ग्रीस वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा। यकीन कीजिए, ये पिलो कवर आपने तीनों इसके परों के ऊपर आपने ये पिलो कवर चढ़ाना है। जिस तरह से ये चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से आपने चढ़ा लेना है पिलो कवर इसके ऊपर। पिलो कवर चढ़ाने के बाद ये देखिए, सारी डस्ट, हर चीज़, मट्टी इसके अंदर चली जाएगी। और ये देखिए, ये जो हमने बनाया था एक चौकाट, उसको मैं हल्का सा गीला कर दूँगी। हंसी की बारी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखें जी, मैं इसे साफ़ करने लगी थी तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। आपने ये मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, हाथ से ही साफ़ करना है। शावर लेना है, उसके ऊपर स्प्रे करना है पंखे से और हाथों से साफ़ करना है, क्योंकि जो हमने चीज़ बनाई थी उससे तो जी वो तो हमारी हो गई हीरो से ज़ीरो। जी हाँ, हीरो से ज़ीरो हो गई। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हाथों से कितना अच्छा साफ़ हो रहा है। हाथों पे साफ़ करने से पहले हमने जो लिक्विड बनाया था, इतना कमाल का, इतना अमेजिंग है वो, उससे झटपट हमारा पंखा चमक जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितना गंदा और ग्रीसी था और बिल्कुल साफ़। इसी तरह से मैं लाउंज का पंखा भी इस तरह से साफ़ कर लूँगी। पहले हम ये कवर चेंज करेंगे, कवर से सारी डस्ट उतार देंगे। उसके बाद वो स्प्रे कर रहे हैं, ये देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे के बाद में अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो निशान है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। फिर मैं स्प्रे करूँगी, स्प्रे से गंदे दाग भी साफ़ हो जाएंगे। और इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है आपने, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यकीन कीजिए, कोई मेहनत नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। बस आपने स्प्रे करते जाना है और साफ़ करते जाना है। स्पंज के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तारों वाली पहले मैंने हल्की हल्की सी लगाई है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। वो जो परों के कोनों पे निशान लगे होते हैं ना ब्लैक ब्लैक से, वो इससे उतर गए और बिल्कुल साफ़ हो गए। उसके बाद मैंने वही वाला टॉवल ले लिया है, उसको भी मैंने उससे गीला, दो टॉवल थे ना, हमने हाफ किए थे। एक को मैंने पानी के साथ, सादे पानी के साथ गीला कर लिया था, दूसरा लिक्विड के साथ जो हमने लोशन बनाया था। पंखा नंबर 1 हमारा गुड साफ़ हो चुका है। तो पंखा नंबर 2 ये है, उसके साथ भी वैसे ही करेंगे। लिक्विड लगाएंगे, शावर करेंगे, स्पंज लगाएंगे और गीले कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे हम। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने करना है। तो यकीन कीजिएगा, आपके पंखे सारे चमक जाएंगे और बेस्ट तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और सेंटर से भी मैं वही शावर लगा के इसको साफ़ कर लूँगी। और पंखों की आप चमक देखें जनाब, माशाल्लाह से। सेकंड पंखा भी हमारा साफ़ हो गया है। इसी तरह से हम तीसरा पंखा भी साफ़ कर दूंगी मैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ वो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।